हेलो एवरीवन, मैं नितिन शर्मा आप सभी लोगों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं विजडम की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। और आप सभी लोगों को जैसे मैंने बता दिया था कि मैं आप सभी को नॉर्मलाइजेशन शॉक करने वाला बताने वाला हूं। किस तरीके से प्रीलिम्स आप सभी लोग क्लियर कर पाए हैं कि नहीं कर पाए हैं। नॉर्मलाइजेशन करके मैं आपको बताऊंगा विद द एग्जाम्पल हर एक शिफ्ट का आपके कितने मार्क्स बढ़ेंगे, ये भी मैं आपको बताऊंगा। +5 मार्क्स पॉसिबल है सर बढ़ना। तो आज मैं विद द एग्जाम्पल आप सभी लोगों के साथ में जो है वो शेयर करने वाला हूं। ये स्पेशली एसजीपीजीआई के उन कैंडिडेट्स के लिए है जो एकदम से अचानक से उसने क्या कर दिया सर, पैटर्न ही चेंज कर दिया एग्जाम का। तो एसजीपीजीआई के लिए सबसे पहले शॉक की कंडीशन मैं बताऊं कि 22, 23, 24 और 25 मतलब 4 दिन इसका एग्जाम चला। फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट मैंने प्रीवियस वीडियोस के अंदर आपको बता दिया था। मैंने रो स्कोर ले लिया था, कितने टोटल स्टूडेंट थे, तमाम सब चीजें मैंने बात कर ली थी। फिर भी यदि नहीं समझ में आया तो आप पुराने वीडियो जरूर देख लीजिए। आज मैं आपको बताऊंगा कि सर नॉर्मलाइजेशन किस तरीके से हम करने वाले हैं। क्या एसजीपीजीआई ने नॉर्मलाइजेशन के लिए फॉर्मूला दिया था। प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन जब मैं देख रहा था, जब पीडीएफ जब आई थी एसजीपीजीआई की तरफ से, तो उन्होंने नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला ऑलरेडी दे दिया था कि एक्स एन इज इक्वल टू एस टू अपॉन एस वन क्रॉस मल्टीप्लाई एक्स माइनस एक्स एवरेज प्लस वाई ए वी। ठीक है। अब सर ये एब्रीवेशन भी मैं साथ ही लेकर आ गया क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन के अंदर होंगे कि सर इनका क्या मतलब है। इस एक्स का मतलब क्या है, जहां पर कैंडिडेट का रो स्कोर है, मतलब जिसके 20 नंबर आए, किसके 30 नंबर आए, किसके 40, ठीक है 50, तो ये रो स्कोर है। एक्स ए बी, एक्स ए बी का मतलब क्या है, एवरेज स्कोर इच एवरी कैंडिडेट जो उस शिफ्ट के अंदर था। जिस शिफ्ट के अंदर आपका एग्जाम था उस शिफ्ट के अंदर आपका एवरेज स्कोर कितना था वो था। S1 की बात करता हूं तो स्टैंडर्ड डेविएशन कैंडिडेट शिफ्ट, मतलब जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर, ठीक है, उस स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर शिफ्ट के अंदर जो है वो कितने उसके जो है कैंडिडेट थे। S2 का मतलब क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन बेस शिफ्ट की, मतलब उस शिफ्ट का बेस, या मैं बात करूं कि सभी का कॉमनली मैं कितना ले सकता हूं। और एक्स एवी वाई एवी का मतलब होता है जहां पर एवरेज स्कोर क्या होगा उस बेस शिफ्ट का। तो मैंने एब्रीवेशन भी लेकर आ गया था कि बेस शिफ्ट इज द शिफ्ट हैविंग द हाईएस्ट एवरेज रो स्कोर। जो बेस शिफ्ट होती है ना, बेस शिफ्ट का मतलब आधार कहां से लिया, वो कहां से लेंगे जहां पर सबसे ज्यादा एवरेजली हाई स्कोर जहां पर ज्यादा आया, वहां उन्होंने बेस शिफ्ट माना है उसको। और उन्होंने अटेंडेंस के आधार पर 70% एवरेज अटेंडेंस जो है वो मैंने बताई थी कि 70% लोगों ने इसका एग्जाम दिया था जिन्होंने फॉर्म फिलअप किया था। ठीक है, तो ये चीज नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला है। अब मैं आपको बताने वाला हूं स्टेप फर्स्ट के अंदर अटेंडेंस का क्राइटेरिया क्या था। 22 जून को जो है कैंडिडेट कितने बैठे थे, 10,343 बच्चे। 23 जून को 9,982 बच्चे। 24 जून को 9,066 बच्चे। 25 जून को 6,952 बच्चे जो है वो एग्जाम देने के लिए बैठे। अब एवरेज अटेंडेंस कैसे निकालेंगे, 4 दिन एग्जाम था तो टोटल हम काउंट करेंगे इनको और उसके अंदर 4 का भाग देंगे तो 9,068.75 कैंडिडेट जो है वो आप सभी लोगों के लिए एवरेजली निकल कर आए। तो मतलब 70% एवरेज अटेंडेंस रही, इसका 70% निकालेंगे और टोटल 6,360 बच्चे अपीयर होंगे, एलिजिबल होंगे मेंस एग्जाम देने के लिए उस बैच शिफ्ट के अंदर। क्या समझ में आ गया फॉर्मूला। ये स्टेप फर्स्ट के अंदर मैंने बताया है कि 6,360 बच्चे मेंस देने के लिए आप सभी लोगों के साथ में तैयार रहेंगे। अब मैं आपको बताऊंगा कि सर एस्टिमेशन जो मीन स्टैंडर्ड डेविएशन है उसको मैंने खुद कैलकुलेशन करके जो है वो ऑलरेडी लेकर आ चुका हूं, तुम्हें ज्यादा जोर नहीं लगाना है। 22 जून को जो है वो बेस जो एस्टिमेटेड मीन था वो सबसे ज्यादा था, सबसे इजीएस्ट एग्जाम जो था। एवरेजली यदि मैं बात करता हूं तो 22 जून को हुआ था जिसमें उसका मीन निकल कर आया था 30.46, मतलब एवरेज स्कोर जो था वो 22 जून का सबसे हाईएस्ट था। इसीलिए उसको बेस शिफ्ट के मानकर उन्होंने उसका एस्टिमेटेड एसटी कितना निकाला, 16.16। फिर 28.87 23 जून का था, 16.21 हो गया। 24 जून को 29.09 था, 16.61 हो गया। सबसे कम कौन सा था, 25 जून को सबसे हार्ड पेपर बताया था मैंने आपको, 24.85, तो 16.86। तो मतलब यहां पर एवरेजली यदि निकाला तो एवरेज कितना था 30.46 और S2 कितना था 16.16।
ठीक है, ये इसका था। तो 22 जून हैज द हाईएस्ट एवरेज स्कोर, सो इट कुड बी मोस्ट लाइकली बिकम्स द बेस शिफ्ट, इसको बेस शिफ्ट माना और इसी से सर नॉर्मलाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब जिसका पेपर हार्ड होता है दोस्तों, ठीक है, लेवल बढ़ता हुआ जाएगा, जिसका जो है एस्टिमेटेड मीन और साथ के साथ में एस्टिमेटेड मीन सबसे कम होगा, उसके मार्क्स जो है वो इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, आपको भी एग्जाम्पल के साथ में बताऊंगा। अप्रोक्सीमेट नॉर्मलाइजेशन जो इक्वेशंस होगी वो 22 जून की बेस शिफ्ट से होगा, जो मैंने आपको बता दिया है। उनके ऊपर ज्यादा चेंजेस नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि उनकी ऑलरेडी जो है उसी बेस शिफ्ट से माना गया है। ठीक है, अब बात करता हूं कि सर 23 जून को जो एग्जाम हुआ, जिसके अंदर मेरे पास नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला जो मेरे पास दिया था ऑलरेडी मैंने स्टार्टिंग में 16.16 अपॉन 16.21 x माइनस 28.87, और इसके अंदर कितना प्लस किया आपने 30.46, कितना जो है वो किया आपने एड 30.46, कि सर ये 30.46 क्या था? एस्टिमेटेड मीन था। ठीक है, एस्टिमेटेड स्टैंडर्ड डेविएशन 16.16 क्या था? ये सर एस्टिमेटेड स्टैंडर्ड डेविएशन था। क्लियर है? ये दोनों चीजें आपको याद रखना है। तो सिंपली वाई जब मैं इस फॉर्मूला को निकालता हूं कि रो स्कोर 30 नंबर जिसके होंगे, एग्जाम्पल के तौर पर इसके कितने जो है वो मार्क्स बढ़ रहे हैं, 1.6 मार्क्स जो है वो बढ़ रहे हैं। तो आप 30 के अंदर 1.6 जोड़ दो, 40 के अंदर 1.6 जोड़ दो, 51 के अंदर 1.60 के अंदर, तो मतलब जिसको 23 तारीख का एग्जाम था तो उसके कितने मार्क्स इंक्रीज हो रहे हैं, रफली बता रहा हूं मैं। ठीक है, 1.6 मार्क बढ़ रहे हैं। अब मान लो कि जिसके 49.0 है उसके अंदर प्लस 0.6 भी ऐड हो गए, तो मतलब कितना हो गया 49 से 50.06। सर क्राइटेरिया पास कर लिया उन्होंने, मेंस के लिए एलिजिबल है। ठीक है, ये मैंने आपको आइडिया दे दिया है 23 जून का। सेम सेम आपको 24 जून का बताता हूं। 24 जून के अंदर कितना था? 29.09 था, जिसका एवरेजली जो है मार्क्स कितना बड़ा है? 0.5 से लेकर 1.3 मार्क्स। तो दोस्तों 1.3 मार्क्स यदि मैं बढ़ाता हूं तो एग्जाम्पल के तौर पर ये देख सकते हो। और वो ये कौन सी शिफ्ट का है? 24 जोन, मतलब 24 जून का है ये। ठीक है, मैंने फॉर्मूला पहले इसीलिए बताया था ताकि आप अपने मार्क्स को पुटअप कर सके। ये आपके मार्क्स पुटअप होने वाले हैं इसके अंदर। ठीक है, कि ये तो मैंने एग्जांपल के तौर पर दिया था कि 30.46, देखो ये देखो, नॉर्मलाइजेशन निकालने के लिए मार्क्स तुम्हारे पास थे और आपने वो डाल दिया। सेम 25 जून का यदि मैं बात करता हूं तो वहां पर रफली जो है सबसे हार्ड पेपर था, और इनके स्कोर बढ़ने के लिए +4 से +5 मार्क्स बढ़ रहे हैं। मतलब देख सकते हैं कि फायदा किसको हुआ? जिसका पेपर हार्ड होता है उसका नॉर्मलाइजेशन के अंदर स्कोर बढ़ जाता है, जिसका ऑलरेडी स्कोर बढ़ा हुआ होगा उसको बेस शिफ्ट मानकर, आधार मानकर सबसे अपवर्ड जो नॉर्मलाइजेशन होगा वो सबसे ज्यादा 25 जून को होगा, जैसा मैंने पहले भी आपको बताया था। तो उनके 4 से 5 मार्क्स बढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो 4 से 5 मतलब 30 है तो 35.4 हो जाएगा, 40 है तो 45 हो जाएगा, 50 है तो 54.6 हो जाएगा, 60 है तो 64.2 हो जाएगा। ये एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको बता दिया है, हर एक शिफ्ट का बता दिया है कितने कितने मार्क्स बढ़ रहे हैं। इसी के आधार पर कैलकुलेशन ओनली अप्रोक्सीमेट के ऊपर मैं लेकर आया हूं। ऑफिशियली नॉर्मलाइजेशन तो क्योंकि कैटेगरी पर डिपेंड है कि आपकी उस कैंडिडेट की कौन सी कैटेगरी है, उसके ऊपर भी डिपेंड होगा एक्चुअल रो स्कोर कितना है। ठीक है, मैंने तो केवल और केवल जैसे 30, 40, 50 ऐसे मानकर किया है, लेकिन उसके अंदर भी पॉइंट्स बहुत सारे जुड़े होंगे कि किसी का 30.46 होगा, ठीक है, 20.46 होगा। तो ये स्कोर बैंड के आधार पर स्टैंडर्ड डेविएशन आप मिड पॉइंट निकालने वाले हैं। यदि मैं बेस बात करता हूं डेटा, तो बेस शिफ्ट 22 जून को मान लिया, ये मैंने आपको बता दिया। 23 जून के कितने नंबर बढ़ रहे हैं? +1 से +2 मार्क्स बढ़ रहे हैं। टोटल करके देख लेना भैया जी। 24 जून को वेरी स्मॉल अपवर्ड हुआ 0.5 से लेकर 1 मार्क्स, लेकिन सबसे ज्यादा 25 जून वाले के बढ़ेंगे, क्योंकि लोवेस्ट एस्टिमेटेड एवरेज स्कोर इनका था, इसलिए +4 से +5 मार्क्स इसके अंदर बढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहां पर कम चेंजेज आया, लेकिन सबसे ज्यादा चेंजेस 25 जून के अंदर आएगा, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। आई होप अपने नॉर्मलाइजेशन आप इस तरीके से निकाल लोगे, क्योंकि मैंने सारी चीज आपको एक्सप्लेन कर दी है दोस्तों। तो फाइनली ये जो है वो समरी है। अब आपके कितने नंबर है कमेंट सेक्शन के अंदर प्लस करके कमेंट सेक्शन के अंदर दे देना, वो कैंडिडेट समझ जाना कि वो आपके एलिजिबल है। तो करीबन करीबन 6500 के समथिंग स्टूडेंट जो है वो एलिजिबल होंगे मेंस देने के लिए।
अटेंडेंस जो है वो अबाउट 6360 की थी, तो एलिजिबल है इस बेस शिफ्ट के लिए। ओके, तो तैयार है क्या आप सभी लोग अब एसजीपीजीआई की मेंस की तैयारी के लिए? प्रीलिम्स आपका हो चुका है, नॉर्मलाइजेशन मैंने आपको बता दिया है, कौन सी शिफ्ट के कितने मार्क्स बढ़ रहे हैं, पॉसिबिलिटी भी मैंने आपको बता दी है। आप कौन सी शिफ्ट के अंदर थे, आप अपना सेल्फ एनालिसिस नॉर्मलाइजेशन इस फॉर्मूला से आप कर सकते हैं। फिर भी यदि आपको कोई प्रॉब्लम आती है कमेंट सेक्शन के अंदर दोस्तों कमेंट कर दीजिएगा, हमेशा आप सभी लोगों के लिए अवेलेबल रहेंगे। ओके, सभी को थैंक यू, ऑल द बेस्ट दोस्तों। हार नहीं माननी है, लगातार मेहनत करते रहनी है। जिसको लग रहा है कि मेरा प्री क्लियर है, ठीक है, मार्क्स से ऊपर जा रहे हैं, हमने क्राइटेरिया फुलफिलमेंट कर लिया है, क्योंकि जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 50%, लेकिन 45% एससी एसटी के लिए तो आप आराम से पार कर सकते हैं। तैयारी को और जो है एसजीपीजीआई की तैयारी करने के लिए, मेंस की तैयारी करने के लिए विजडम के साथ में जुड़ जाइएगा। डेली आपकी यूट्यूब के ऊपर क्लासेज हो रही है सुबह 9 बजे, जो डेली मैं कंडक्ट करवा रहा हूं, और 8 से 10 2 घंटे आपकी एसजीपीजीआई के लिए क्लासेस चल रही है रात को, जो आपको सभी लोगों को अटेंड करनी है। ठीक है, बाकी कमेंट सेक्शन के अंदर आप कमेंट करना आपके कितने नॉर्मलाइजेशन होने के बाद में कितने मार्क्स आपके बढ़ रहे हैं, ताकि एक एनालिसिस हम कर सकें। ओके, सभी को ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।